और बच्चों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। तो बच्चों हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इंडस वैली सिविलाइजेशन की थ्योरी देखी थी कि इसमें क्या क्या हमने मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ी थी, है ना, कि जो इसमें इम्पोर्टेंट था। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिखाऊंगी जो एनडीए के पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, जो आए हुए पेपर में सिर्फ वही क्वेश्चन दिखाऊंगी, फालतू क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगी, जो इंपॉर्टेंट है वही दिखाऊंगी। ठीक है, तो ज़रा देखो, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की वीडियो। तो बच्चों सबसे पहले आपको ना ही पता होना चाहिए डेट वगैरह। आप लोगों ने लास्ट वीडियो अच्छे से देखी होगी तो आप लोगों ने डेट्स वगैरह अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो अगर अच्छे से पढ़कर आए हो तो सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, अगर नहीं पढ़कर आए होगे तो नहीं आएगा समझ। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि द सोशल सिस्टम ऑफ हड़प्पा वॉज। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा का सोशल सिस्टम कैसा। सोशल सिस्टम मतलब क्या होता है? लाइक कास्ट, है ना, कास्ट वगैरह हो जाता है, लाइक अपर कास्ट लोअर कास्ट। तो ऐसा सिस्टम है, सिस्टम को क्या बोलते हैं? सोशल सिस्टम। तो हड़प्पा के लोगों में क्या सिस्टम था? वहाँ के लोगों में कास्ट सिस्टम था कि नहीं था? क्या था? तो देखो, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? फेयरली एगैलिटेरियन। ऑप्शन नंबर बी स्लेव लेबर बेस्ड। ऑप्शन नंबर सी कलर बेस्ड। ऑप्शन नंबर डी कास्ट बेस्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो वहाँ पे कास्ट सिस्टम तो था नहीं, तो जब आपका ये गलत है। उसके बाद आपका कलर बेस्ड, तो वहाँ पे कलर बेस पे भी किसी के साथ इनइक्वालिटी नहीं करी जाती थी, कास्ट बेस पे भी नहीं करी जाती थी, और वहाँ पे स्लेव भी नहीं था। देखो, स्लेव का मतलब क्या होता है? बंधुआ मजदूरी, है ना। स्लेव का मतलब होता है लाइक आप किसी को इंसान को खरीदना। ठीक है, तो ये सब भी हड़प्पा सिविलाइजेशन वगैरह में नहीं होता था। तो स्लेव बेस्ड भी नहीं था, लेबर वहाँ पे नहीं थी। तो वहाँ पे क्या था? फेयरली इगैलिटेरियन था। इगैलिटेरियन का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी। तो वहाँ पे बच्चों कोई अपर कास्ट लोअर कास्ट मिडिल क्लास नहीं था, वहाँ पे सारे लोग क्या थे? इक्वल थे। ठीक है, इसलिए वहाँ पे कभी किसी का रूल हुआ ही नहीं, यहाँ पे लोग रूल करते थे, तो कोई पर्सन रूल नहीं करते थे। अब इसके अलावा पूछ सकता है कि हड़प्पा को कब एग्जीबिट किया गया था? तो कब किया गया था? 1921 में। किसने करा था? दयाराम सानी ने करा था। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, थोड़ी है कि सोशल सिस्टम पूछे, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको इगैलिटेरियन का मतलब पता होना चाहिए। देखो, अब आपने इगैलिटेरियन आता सुना ही नहीं होगा, आपने इक्वालिटी तो सुना है। अगर यहाँ पे लिखा आता फेयरली इक्वल, है ना, तब तो आप लोग फटाफट लगा लेते। बट आपको इगैलिटेरियन का मतलब ही नहीं पता तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते कि हमें क्या करना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, वर्ड का मीनिंग भी पता होना चाहिए। तो वहाँ पे फेयरली था, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता था, सब इक्वल थे वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे किसी का रूल भी नहीं होता था। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में कोई रूल नहीं करता था, अगर आप लोग पढ़ोगे तो। सेकंड क्या है? आउट ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स एग्जीक्यूटेड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन विच वन इंडिकेट द कमर्शियल एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन है कि जो एग्जीबिट किया गया, एग्जीक्यूट का मतलब खोज की गई थी, तो आपसे पूछा गया इन चारों में से कौन सी चीज़ का यूज़ एग्जीबिट करने के लिए करा जाता था? एग्जीबिट मतलब खोजी गई थी जिसका यूज़ कमर्शियल के लिए करा जाता है। कमर्शियल मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए। क्या? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए इन चारों में से कौन सी चीज़ क्या करी जाती थी? यूज़ करी जाती थी। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, कमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इन चारों में से कौन सी चीज़ यूज़ करी जाती थी? तो ये जो आपका एनडीए का एग्ज़ाम 2 का पेपर है, एग्ज़ाम 2 जो है आपका 2020 का, उसका पेपर है ये। तो पुराना क्वेश्चन है, 2 साल पुराना है, बट आ सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है? द पोट्री। ऑप्शन नंबर बी सील। ऑप्शन नंबर सी द बोर्ड्स। एंड ऑप्शन नंबर डी क्या है? हाउसेस। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए या ट्रेड करने के लिए वहाँ के लोग किस चीज़ का यूज़ करते थे? तो सील का यूज़ करते थे। सील क्या एक तरीके से करेंसी थी बच्चों, जिसका यूज़ करा जाता था। जैसे कि अगर आप लोग अभी सामान भेजो, इंडिया से बाहर का ही सामान बेचो, तो उसमें सील क्या लगी होती है? मेड इन चाइना। कोई सामान बाहर से जब इंडिया में आता है उसमें क्या लिखा होता है? जिस कंट्री से आते हैं वहाँ की सील लगी होती है। सील क्या होती है? एक तरीके से करेंसी बोल सकते हो या स्टैम्प बोल सकते हो, जो उस सामान पे लगाई जाती थी। ठीक है, तो सील की फ़ोटो मैंने आपको जब थ्योरी बताया था इसके, तो उसमें बताई थी आपको। उसके अलावा जो बिजनेस होता था बोट्स के द्वारा भी होता था। बोट मतलब नाव के द्वारा सामान भेजा जाता था और वहाँ से मंगाया जाता था। और उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि हाउसेस वगैरह को तो नहीं यूज़ करते थे कमर्शियल के लिए। ठीक है, उसके लिए तो शहर बने हुए थे। कौन से शहर थे? हड़प्पा और मोहनजोदारो, जहाँ से क्या करा जाता था? बिजनेस करा जाता था। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? थर्ड क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन फाउंड इन एग्जीबिशन ऑफ हड़प्पा साइट्स। तो आपसे पूछा गया इन चारों में से ऐसी कौन सी चीज़ है जो हड़प्पा से नहीं मिली थी, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन से नहीं मिली थी। तो ड्रेन्स तो मिले थे, आपको पता है ड्रेन्स एंड वेल्स तो मिली थी ना, मतलब नालियाँ वगैरह तो मिली थी।
फोर्ट वगैरह भी मिले थे। फोर्ट मतलब कि थोड़ी कुछ इमारतें वगैरह भी मिली थी। उसके अलावा रिजर्वरीज भी मिली थी। तो क्या नहीं मिले थे आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन से? टेम्पल्स नहीं मिले थे बच्चों। तो हमें जब लोग पूरा हड़प्पा सिविलाइजेशन आप कहीं से पढ़ लो, किसी बुक से पढ़ लो, तो आप वहाँ पे ये नहीं पढ़ोगे कि वहाँ से एक भी टेम्पल मिला। वहाँ से कोई भी टेम्पल की मतलब एग्जीबिशन नहीं हुई थी, मतलब हमें अंश भी नहीं मिले थे। ठीक है, तो वहाँ पे लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। उसके अलावा किसकी पूजा करते थे? लेडी गॉडेस की पूजा करते थे। देन उसके अलावा वो लोग किसकी पूजा करते थे? एनवायरनमेंट की पूजा करते थे। ठीक है, बट उसके लिए कोई टेम्पल नहीं था, इन चीज़ों का यूज़ करा जाता था। ठीक है, तो ड्रेन्स वगैरह के अलावा ये भी पूछ सकता है, मान के चलो यहाँ पे होम प्लानिंग भी लिखा आ सकता था, है ना। उसके अलावा आप क्या लिखा आ सकता था? ड्रेनेज सिस्टम लिखा आ सकता था। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो वहाँ से आपको मिली थी वो आ सकती है, बट आपको पता होना चाहिए हड़प्पा साइड से सिर्फ हमें टेम्पल नहीं मिले थे, तो इस बात का ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? द ऑर्गेनिक रिलेशनशिप बिटवीन द एंशियंट कल्चर ऑफ द इंडस वैलीज एंड हिंदूज ऑफ टुडे इज प्रूव बाय द वर्शिप ऑफ। तो आपसे पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा रिलेशनशिप है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला है, उसके अलावा जो हिंदूस लोग मतलब जो हिंदू लोग हैं वो लोग भी इस कल्चर को फॉलो करते हैं। तो वर्शिप मतलब पूजा करते हैं। तो ऐसे इन चारों में से कौन सी चीज़ें हैं जिनकी पूजा इंडस सिविलाइजेशन के लोग भी करते थे, उसके बाद हिंदूस लोग भी करने लगे? तो देखो, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? पशुपति, इंदिरा एंड मदर गॉडेस। उसके बाद बी ऑप्शन है आपका स्टोन, ट्रीज एंड एनिमल्स। ऑप्शन नंबर सी विष्णु एंड शक्ति, एंड ऑप्शन नंबर डी शिवा एंड शक्ति। तो बच्चों देखो, शिवा की तो पूजा हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग नहीं करते थे, शिवा की पूजा भी नहीं करते थे। तो देखो, आप लोग जब क्वेश्चन करा करो ना बच्चों, तो उसकी एक ट्रिक होती है। आपको लगे ना जो क्वेश्चन जो ऑप्शन एकदम गलत है उस पर ध्यान ही मत दो, सबसे पहले तो उसको कट करो कि ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये जरूरी है बच्चों, चारों में कंफ्यूज होने से बेटर है कि जो नहीं हो सकता उसको कट कर लो पहले ही। तो जैसे मैंने देखो 2 ऑप्शन कट कर लिए, तो मेरे को डाउट है क्या कि पशुपति, इंदिरा एंड मदर गॉडेस, तो इन सब की पूजा तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग करते थे। उसके अलावा सेकेंड ऑप्शन क्या है? स्टोन्स, ट्रीज एंड एनिमल्स, इसकी पूजा भी करते थे वो लोग। बट जो हिंदूस है ना, मतलब जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो लोग पशुपति, इंदिरा और मदर गॉडेस की पूजा नहीं करते हैं। ठीक है, बट हिंदू लोग भी स्टोन्स की, ट्रीज की, एनिमल्स की पूजा करते थे, और इनकी पूजा इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भी करते थे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हिंदू धर्म में और इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या सिमिलरिटीज थी वर्शिप में, कि वहाँ वो लोग भी स्टोन्स, ट्रीज एंड एनिमल्स की पूजा करते थे, और हिंदू धर्म के लोग भी इनकी पूजा करते थे। ठीक है, एनिमल्स में वो लोग किसकी पूजा करते थे हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग? बुल की। ठीक है, तो हम लोग भी करते थे, क्योंकि ना बुल क्या था, एक एग्रीकल्चर में एक मेन इसका रोल था, इसकी वजह से इसकी पूजा करी जाती थी। उसके अलावा ट्रीज की पूजा करते थे, उसके अलावा स्टोन्स वगैरह की पूजा करते थे। जैसे आप वैष्णो देवी चले जाओ, वैष्णो देवी में किसकी पूजा होती है? स्टोन की तो पूजा होती है, वहाँ पे किसी की मूर्ति थोड़ी लगी हुई है, स्टोन की लोग पूजा करते हैं। तो अगर आप लोग किसी के डीपली कल्चर में चले जाओगे ना, किसी भी मतलब अलग अलग कास्ट रीजन में चले जाओगे आप, तो वो लोग एक तो मेन गोड्स होते हैं, उसके अलावा उनके खुद के ही भगवान होते हैं जो स्टोन्स में होते हैं या ट्रीज वगैरह में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, स्टोन। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका एनडीए का 2021 का जो फर्स्ट एग्जाम था उसमें आया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट है, तो ऐसे इसके लिए छोड़ना मत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेस्टिकेटेड एनिमल वॉज एब्सेंट इन द टेराकोटास ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। तो आपसे पूछा गया है इन चारों में से कौन सा एनिमल है जो इंडस सिविलाइजेशन से नहीं मिला था। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले आपको क्या ऑप्शन है? बुफेलो। तो बुफेलो आपको वहाँ से मिली थी, शिप भी मिली थी, क्योंकि ये लोग ऐसा क्या करते थे, पालते थे इन लोगों को। उसके अलावा पिग को भी वो लोग पालते थे। तो उन लोगों के पास कौन सा एनिमल नहीं था? काऊ नहीं था बच्चों। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग काऊ को नहीं जानते थे, काऊ क्या होती है, मतलब गाय के बारे में नहीं जानते थे। तो फिर उन्होंने किसको मतलब पाला नहीं अपने पास? टेराकोटास ने किया काऊ को। ठीक है, ना तो इसका शिकार करा ना तो इसको पाला, बाकी तीनों चीज़ों को उनके पास थी, इन लोग इसका रखते भी थे अपने पास। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? द एसेंशियल फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज, आपसे पूछा गया इन चारों में से कौन सी विशेषता इंडस वैली सिविलाइजेशन को बताती है? तो ऑप्शन नंबर ए वर्शिप ऑफ फोर्सेस ऑफ नेचर, ऑप्शन नंबर बी ऑर्गेनाइज सिटी लाइफ, ऑप्शन नंबर सी पेस्टल फार्मिंग, ऑप्शन नंबर सी कास्ट सोसाइटी। तो बच्चों देखो, वहाँ पे कास्ट सोसाइटी तो नहीं थी, वहाँ पे इक्वलिटी थी, ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था। उसके अलावा वहाँ पे पेस्टल फार्मिंग नहीं होती थी, पेस्टल वगैरह मतलब कि इनऑर्गेनिक फार्मिंग वहाँ पे नहीं करते थे लोग।
ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते थे, इनऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं करते, तो ये भी ऑप्शन कट हो गया आपका। उसके अलावा है आपके पास वर्शिप ऑफ फोर्सेस ऑफ नेचर, तो आपसे पूछा गया है कि वो लोग नेचर की पूजा करते थे, ये ऑप्शन। और बी ऑप्शन क्या है आपका, ऑर्गेनाइज सिटी लाइफ। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट है कि वहाँ पे जो सिटी लाइफ थी ना ऑर्गेनाइज थी। ऑर्गेनाइज क्यों थी, उसके फीचर थे क्या, होम प्लानिंग हो गया, उसके अलावा आपका ड्रेनेज सिस्टम हो गया, है ना, उसके अलावा क्या वहाँ की ब्रिक्स हो गई, है ना, लेंथ वहाँ की ज्वेलरीज हो गई, ये सब क्या था, फेमस था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ऑर्गेनाइज सिटी लाइफ थी वहाँ की। मैक्सिमम बच्चे ना ए करेक्ट कर कर आते हैं, तो इसकी वजह से ए आंसर से करेक्ट नहीं है, बी आंसर से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वॉज द ओनली इंडस साइट विच हैज़ आर्टिफिशियल ब्रिक डेकोरेट। आपसे पूछा गया है कि इन चारों में से ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे ईंटें सबसे ज़्यादा मिली थी, ठीक है, और जहाँ की ईंटें सबसे ज़्यादा फेमस, मतलब उसका पार्ट इंडिया में भी है अभी भी, ठीक है, बट सबसे पहले ईंटें खोजी गई थी यहाँ पे, ठीक है। तो कौन सी जगह है, ऑप्शन नंबर ए लोथल, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगन, ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदारो। तो बच्चों देखो, जो आर्टिफिशियल ब्रिक ईंट है ना, मतलब पकी हुई ईंट, ठीक है, बर्न ईंट, कहाँ से मिली थी, लोथल से मिली थी। कहाँ से मिली थी, लोथल से। लोथल कहाँ पे है बच्चों, गुजरात में है। कहाँ पे है, गुजरात में। और इसको यूनेस्को में भी रखा गया है, यूनेस्को ने इसको अपने हेरिटेज में भी डाला था, किसको, लोथल को। उसके अलावा वो कालीबंगन है, कालीबंगन कहाँ पे है आपका, राजस्थान में है। देन आपका हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा कौन सी रिवर के पास है, रावी रिवर के पास है। देन मोहनजोदारो कौन सी रिवर के पास है, इंडस रिवर के पास है, ठीक है। ये मोहनजोदारो को एग्जीबिट कब किया गया था, 1922 में। हड़प्पा कब किया गया था, 1921 में, ठीक है। तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है वो भी आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ ताकि आपको रिवाइज भी होता जाए। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है होगा तो पूछ लेना बच्चों। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजली बिल्ट देयर हाउसेज ऑफ। आपसे पूछा गया है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग अपना घर किससे बनाते थे, ये आपसे पूछा गया है। तो इजी क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है बच्चों, 2019 में आपसे पूछा गया था वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, बेक्ड ब्रिक्स, ऑप्शन नंबर बी स्टोन, ऑप्शन नंबर सी वुड, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो लकड़ी के तो घर नहीं होते थे उनके, तो ऑप्शन नंबर सी तो गलत हो गया। ऑल द अबव भी नहीं है, स्टोन्स वगैरह से भी नहीं बनाते थे, और स्टोन वगैरह पत्थर वगैरह से भी नहीं बनाते थे, तो किससे बनाते थे, बेक ब्रिक्स से बनाते थे। बेक मतलब बर्न करके ईंटों को बनाते थे, ठीक है, पहले ईंटों को शेप देते थे। देन आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन सारे के सारे घर किसके मिलेंगे, बर्न के, मतलब ब्रिक्स के मिलेंगे। वहाँ पे आपको एक भी घर मिट्टी का बना हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वहाँ की खासियत थी बच्चों कि सबसे पहले वहाँ के लोगों ने ब्रिक्स को यूज़ करा था, ब्रिक्स के घर बनाए थे, ब्रिक्स के ड्रेनेज सिस्टम बनाया था, है ना, ब्रिक्स के बाथ बनाए थे। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इंडस पीपल नी द यूज ऑफ वेट एंड मेजर। देखो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग क्या जानते थे, मेजरमेंट जानते थे, वेट का मेजरमेंट कैसे करते ये चीज़ जानते थे वो लोग। तो विच इज प्रूव बाय द डिस्कवरी। तो इन चारों में से कौन सी जगह पे आपको ये चीज़ पता चली थी कि वहाँ के लोग वेट को मेजर करते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कालीबंगन, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी चाउंद्र और ऑप्शन नंबर डी लोथल। तो जो वेट एंड मेजर के जो प्रूफ मिले थे कहाँ से मिले थे, हड़प्पा से मिले थे, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा एग्जीबिट किया गया था इसलिए। उसके अलावा मोहनजोदारो से मिले थे। अगर आपके ऑप्शन में हड़प्पा ना गिवन हो तो उसके अलावा क्या गिवन होगा, मोहनजोदारो, जहाँ से क्या मिले थे, वेट एंड मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स मिले थे, ठीक है। उसके बाद देखो उसको किस पत्थर से बनाते थे, पत्थर का नाम बता देते आपको, चर्ट नाम का एक पत्थर था जिसे क्या बनाते थे, वेट एंड मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता था वो बनाया जाता था। उसके अलावा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, द इंडस वैली धोलावीरा इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। आपसे पूछा गया है कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था इन चारों में से जो धोलावीरा है क्यों फेमस था, किस चीज़ के लिए धोलावीरा फेमस था। तो ऑप्शन नंबर ए रॉक कट आर्किटेक्चर, ऑप्शन नंबर बी सी पोर्ट, ऑप्शन नंबर सी कॉटन कल्टीवेशन और ऑप्शन नंबर डी पोट्री। तो जो धोलावीरा था किसके लिए फेमस था बच्चों, ऑप्शन नंबर सी कॉटन के लिए फेमस था। तो विश्व में सबसे पहले, वर्ल्ड में सबसे पहले कॉटन को प्रोड्यूस किसने करा था, धोलावीरा के लोगों ने करा। तो ये आपसे पूछ सकता है वर्ल्ड फेमस साइट विथ प्रोड्यूस कॉटन, तो कौन सी है, धोलावीरा, ठीक है। धोलावीरा कहाँ पे है, गुजरात में है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
The ruins of Mohenjo-daro and the Harappa shows that these were magnificent and well planned. आपसे पूछा गया है कि जो वहाँ पे मोहनजोदारो था और हड़प्पा था बहुत ज़्यादा फेमस था ना, तो क्यों फेमस था वो दोनों जगह? और भी जगह मिली थी, है ना, बट जो मोहनजोदारो और हड़प्पा था वो किस चीज़ के लिए ज़्यादा फेमस था? वहाँ पे वेल प्लान्ड क्या मिला था हमें? तो ऑप्शन नंबर है अग्रेरियन सिटीज़, रिलीजियस सिटीज़, शॉर्ट सिटीज़ एंड मर्चेंट सिटीज़। तो देखो अग्रेरियन सिटीज़ तो नहीं थी, मतलब इसके आसपास कोई महासागर नहीं था, उसके अलावा यहाँ पे रिलीजियस तो नहीं थे ना, मतलब यहाँ पे कोई धर्म जाति को लेके नहीं था, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। शोर सिटीज़, छोटी छोटी सिटीज़ भी नहीं थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मर्चेंट सिटीज़। तो जो ये दोनों शहर थे वो कौन से शहर थे? मर्चेंट से। मर्चेंट मतलब कि यहाँ से क्या होता था? ट्रेड होता था। इन दोनों जगह से लोग क्या करते थे? ट्रेड करते थे। आगे देखो, द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो वहाँ से स्क्रिप्ट मिली थी, मतलब बुक्स मिली थी, वो कैसी थी? कारस्ती थी, ब्राह्मी थी, तमिल थी, मतलब वो किस लिपि में लिखी गई थी? तो देखो खरोष्टी लिपि में नहीं थी, उसके अलावा ब्राह्मी लिपि में भी नहीं थी, उसके अलावा आपकी तमिल। तो जो हमें मिली थी ना वहाँ पे वो इनडिस्क्रिप्टिव थी, क्योंकि ना उस टाइम की जो आपको स्क्रिप्ट मिली थी उसको पढ़ा ही नहीं गया था। स्क्रिप्ट जो मिली थी उसको इनडिस्क्रिप्टिव है, क्योंकि उस टाइम की जितनी बुक्स थी उनको पढ़ा ही नहीं गया है, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को प्रोटो हिस्टोरिक भी बोलते थे। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में क्यों रखा गया था इस सिविलाइजेशन को? बिकॉज क्योंकि इस टाइम पे जितनी बुक्स मिली थी उसको क्या नहीं किया गया था? पढ़ा नहीं जा सका अभी तक, ठीक है, इसलिए इसे क्या बोलते थे? प्रोटो हिस्टोरिक टाइम पीरियड भी बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द हड़प्पा साइड मांडा वो सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। तो आपसे पूछा गया जो मांडा था, मांडा कहाँ था? जम्मू एंड कश्मीर में था ना, एक साइड थी, कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये किस रिवर के पास था? तो कौन सी रिवर के पास था? चिनाब रिवर के पास थी क्या? मांडा। इसके अलावा आपने क्या पढ़ा था? आलमगीरपुर पढ़ा था, आलमगीरपुर, तो वो कौन सी कहाँ पे था? यूपी में था, ठीक है। उसके अलावा आपने क्या पढ़ा था? आलमगीर के पास सुटकांडोर पढ़ा था, ठीक है। तो ऐसे थोड़ी है कि मांडा पूछ ले, आलमगीरपुर जी पूछ सकता है, तो आलमगीरपुर कहाँ पे था? यूपी में था। उसके अलावा सुटकांडोर भी पूछ सकता है, सुटकांडेगौर हो गया, है ना, तो पूछ तो कुछ भी सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? चेनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द बार्ले ग्रेन, बार्ले बेटा क्या था? एक फूड ग्रेन था, हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम विच साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। आपसे पूछा गया है बार्ले इन चारों जगहों में से कहाँ पे प्रोड्यूस करा जाता था? तो ऑप्शन नंबर ए कालीबंगन, ऑप्शन नंबर बी धोलावीरा, ऑप्शन नंबर सी लोथल एंड ऑप्शन नंबर डी बनावली। तो बच्चों जो बार्ले ग्रेन था ना वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता था? बनावली में प्रोड्यूस होता था, ठीक है। बनावली कहाँ पे है? हरियाणा में है, ठीक है, हरियाणा में हिसार में, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्नामेंट्स वेयर वोर्न एक्सक्लूसिवली बाय वुमेन। तो आपसे पूछा गया इन चारों में से ऐसे कौन सी ऑर्नामेंट का मतलब होता है ज्वेलरी, ऐसी कौन सी ज्वेलरी जिनको कौन वेयर करती थी? वुमेन्स वेयर करती थी, ठीक है, बट नॉट मैन अंडर इंडस वैली सिविलाइजेशन, पर उनको मैन वेयर नहीं करते थे, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है इन चारों में से कौन से ऑर्नामेंट है जिनको वुमेन्स वेयर करती थी, मैन ही वेयर करते थे, बट इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जिनको वुमेन सिर्फ वेयर करती थी बट मैन वेयर नहीं करते थे? तो ऑप्शन नंबर ए नेकलेस, ऑप्शन नंबर बी फिंगर रिंग, ऑप्शन नंबर सी एयर रिंग, ऑप्शन नंबर डी आर्मलेट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए नेकलेस, तो नेकलेस को मैन भी पहनते थे, वुमेन ही पहनती थी, तो इसका करेक्ट आंसर नहीं है ये। फिंगर रिंग, रिंग्स मैन भी पहनते थे, वुमेन ही पहनती थी, तो इसका ये भी आंसर नहीं है। आर्मलेट, आर्मलेट होता है हाथ में पहनने वाले एक वो होता है ज्वेलरी होती है, तो उसको वुमेन ही पहनते थे और मैन भी पहनते थे, ठीक है। तो जो बच्चों इयर रिंग्स था ना सिर्फ उसको सिर्फ वुमेन्स पहनती थी, मैन नहीं पहनते थे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इयर रिंग, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? देयर आर सिमिलैरिटीज बिटवीन द सील फाउंड एट मोहनजोदारो एंड, आपसे पूछा गया है जो सील मिली थी मोहनजोदारो से हड़प्पा से, मोहनजोदारो की जगह हड़प्पा भी आ सकता है क्योंकि दोनों जगह से सील मिली थी, है ना, वैसी ही सील और कहाँ पे मिली थी ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर है इजिप्ट, ऑप्शन नंबर बी चाइना, ऑप्शन नंबर सी सुमेरिया और ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान। तो कहाँ से मिली थी? सुमेरिया से। सुमेरिया कौन सी सिविलाइजेशन को बोलते थे? मेसोपोटामियन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को क्या बोलते थे? सुमेरियन सिविलाइजेशन, ठीक है। तो यहीं से क्या मिली थी? जैसे सील मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से मिली थी, वही सील कहाँ पे मिली थी? सुमेरियन से मिली थी,
ठीक है। तो इससे क्या पता लगता है कि सुमेरिया के लोग और हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग क्या करते थे, एक दूसरे से व्यापार बिजनेस करते थे। तो आपसे पूछ सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलावा कौन कौन सी सिविलाइजेशन थी, जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन थी, चाइनीज सिविलाइजेशन थी, सुमेरियन सिविलाइजेशन थी। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों का। देखो तो हमारी यहाँ पे वीडियो खत्म होती है। तो बच्चों जितने मैंने आपको आज क्वेश्चन कराए थे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके अलावा भी मुझे इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट लगा नहीं, अगर और क्वेश्चन मुझे मिलेंगे तो मैं कराऊंगी। बट यहाँ पे आज मेरा टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे हिस्टोरिकल सोर्सेज। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हिस्टोरिकल सोर्स रहेगा, मतलब उसमें इन लोग को पढ़ेंगे हम लोग कि हिस्ट्री को पढ़ने के लिए जो हिस्ट्रियंस थे क्या क्या चीज़ों का यूज़ करते थे। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगे कमेंट में मुझे बताना, अपने दोस्तों को शेयर करो। और कुछ भी डाउट रहेगा इस वीडियो में तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। जिन बच्चों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं समझ आए तो वो लोग पहले जाके थ्योरी का लेक्चर देखें, उसके बाद इसको देखें। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग दिस टाइम। देन नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं हिस्टोरिकल सोर्स पे लेके आऊँगी।